सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदीच्य का प्रणाम। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ऐसा विषय लेके आया हूँ जो थोड़ा बहुत ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाले या ज्योतिषियों के पास आने जाने वाले लोगों को इसके बारे में ज़रूर मालूम होगा। मैं आज बात करने वाला हूँ राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, राहु ग्रह कुंडली में किस तरह से प्रभाव अपना रखता है, वो किस तरह से शुभता प्रदान करता है, किस तरह से वो अशुभ होता है, इसकी वजह जानना आम व्यक्ति के लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि ये कि राहु की वजह से उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और उसका वो क्या क्या समाधान कर सकता है। आप समझिए, राहु ग्रह जो है वो एक तरह से छाया ग्रह है। कुंडली में जिस ग्रह के साथ राहु बैठा हुआ होता है वो उसी की तरह से, उसी के अनुसार वो फल भी देता है। ज़्यादातर कुंडलियों में राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव देखे गए हैं। हालांकि जब ये शुभ होता है तो मनुष्य को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। खास तौर से राजनीति में जो उच्च पद पर लोग हैं उनमें से 60-70% लोगों की कुंडली में इसका कारक राहु होता है। राहु आपको राजनीति में बहुत आगे ले जाएगा अगर राहु शुभ है तो, और अगर राहु अशुभ है तो उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आना लाजमी है। जैसे राहु की सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या है अनिद्रा, नींद न आना, सरदर्द, जगह जगह अपमान होना, अपयश और सपनों में सांप दिखाई देना, कुत्ते दिखाई देना। अगर रोग की दृष्टि से जाएं तो शरीर में पित्त बढ़ना, गैस की प्रॉब्लम, गैस की वजह से मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, और एक सबसे बड़ा कारण है राहु का, जो राहु की वजह से अगर राहु बिगड़ा हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्या होने की पूरी संभावना है। अगर आपकी लाइफ में तनाव है, एक छोटा मोटा तनाव, चिंतन सबके लाइफ में चलता है, सबके जीवन में होता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर तनाव की वजह से अगर आपको नींद आना बंद हो गई है, लगातार विचारों का मेला इतना ज़्यादा लग जाए दिमाग के अंदर कि आपको नींद ना आए और आपके दिमाग में गलत कदम उठाने के विचार भी आने लग जाएं, जैसे कि आत्महत्या या स्वयं के शरीर को नुकसान पहुंचाना, ऐसे ख्याल अगर आपके दिमाग में आने लग गए हैं तो आप मान के चलिए कि आपका राहु बहुत बिगड़ा हुआ है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल 2 सबसे छोटे उपाय आपको बताऊंगा। एक तरह से उपाय एक ही है, इसके 2 भाग हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिया लगातार 90 दिन तक, लगातार 90 दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको 90% गारंटी तो मैं देता हूँ कि राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके जीवन से 80% तक कम हो जाएगा अगर 90 दिन आपने ये उपाय किया। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस बताऊंगा, जो अगर वो बोनस भी अगर जो लोग कर पाए तो सोने पे सुहागा, फिर तो राहु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो सुनिए, उपाय क्या है। आपको 2 छिलके वाली बादाम लेनी है रोज। आप समझिएगा, छिलके वाली बादाम 2 रोज रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख दें। तकिए के नीचे रख के सो जाइए। न कोई मंत्र है, न किसी तरह की और दूसरी कोई क्रिया। छिलके वाली बादाम
2 लेना है, 2 छिलके वाली बादाम तकिए के नीचे रख के रात को आपको सोना है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर अब आपको वो बादाम लेकर जाना है किसी शिव मंदिर में। शिव मंदिर वो जहाँ पे शिव की मूर्ति ना हो, शिवलिंग हो। किसी भी शिवलिंग वाले मंदिर में, और ख़ास तौर से अगर कोई स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग माने जो अपने आप जो धरती से प्रकट हुआ हो, जो जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, लेकिन जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता हो, जिसे किसी ने गढ़ा ना हो, किसी मनुष्य ने जिसे बनाया ना हो, ऐसा शिवलिंग, तो ये जबरदस्त तरीके से असर करेगा ये उपाय। 2 छिलके वाली बादाम रात को तकिए के नीचे रख के सोना है। सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर वो दोनों बादाम आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। शिवलिंग के वहाँ पर आपको ये अर्पित करना है। शिवलिंग के सर पर नहीं करें, शिवलिंग के वहीं पास में जो भी वहाँ पर बाजोट पट्टा वगैरह कुछ रखा हो, जहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी जाती है, भेंट रखी जाती है, शिव के सामने आप, भगवान शिव के सामने आप उसको अर्पित कर दीजिए, पहला। दूसरा, आपको 1 लोटा जल लेना है और उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, और ज़्यादा जल आपको शिवलिंग के ऊपर जो नाग बना हुआ होता है, उस नाग के ऊपर हाथ घुमाते हुए, 1 लोटे से हाथ घुमाना है, 1 लोटे से जल चढ़ाना है। इस तरीके से उस नाग के ऊपर आपको जल चढ़ाते हुए हाथ घुमाना है। 2 काम हो गए। पहला, आपको बादाम चढ़ानी थी जो आप रात को रख के सोए थे। दूसरा, हाथ शिव नाग के ऊपर हाथ घुमाते हुए आपको उस पर जल चढ़ाना है। और अंत में भगवान शिव से ये निवेदन करना है कि प्रभु, मेरी राहु के संबंधित जो भी परेशानियां हैं, मेरी ग्रहों से संबंधित जो भी परेशानियां, दिक्कतें हैं, उसको आप मिटाइए। प्रार्थना करना है और वापस आप अपने घर आ जाइए। अब एक बोनस उपाय सुनिएगा, जो कर सकते हैं, जिनके जीवन में ये करने के संबंध में कोई समस्या नहीं है, ज़रूर कीजिए। जीवन भर से आपको राहु का क्लेश खत्म हो जाएगा, गारंटी के साथ। आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग अपने सिर के ऊपर चोटी रखते हैं, शिखा, देखिएगा ऐसा। ये ऐसा ही नहीं है। ये भाग जो है हमारा बिंदु चक्र जो है, इस जगह पर चोटी रखने से राहु के दुष्प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आपने किसी भी पंडित को देखा होगा जिसने सर पर चोटी रखी हुई है, आप पाएंगे कि उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज है। लोग उसकी बातें सुन रहे हैं, या जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा न होकर भी विद्वत्ता उसके अंदर थोड़ी बहुत होती है, यह बात आप मानेंगे। आप देखिएगा, लोगों को सर्च कीजिए, सिर पर चोटी रखने वाले को राहु परेशान नहीं करता है। ये मेरा उपाय नहीं है, ये लाल किताब में लिखा हुआ है, और मेरा रिसर्च इतना सा है कि मैंने अध्ययन किया है लोगों के जीवन में, अपने जीवन में मैंने देखा है इसे होते हुए। अगर आप सिर पर चोटी भी रखते हैं, तकिए के नीचे राहु की विशेष दशा में फिर भी थोड़ा बहुत अगर समस्या आए, तो तकिए के नीचे वाला उपाय करना है आपको। 2 बादाम रखने, शिव भगवान को चढ़ाने, शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। शिवलिंग के ऊपर जो नाग होता है उसके ऊपर जल चढ़ाना है, हाथ घुमाते हुए। अगर ये सारा कुछ आपने कर लिया, तो आपको जीवन में राहु से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। 90% गारंटी तो मैं देता हूं कि अगर 90 दिनों तक आपने ये उपाय कर लिया और सिर पर चोटी धारण कर ली, हो सकता है धर्म की वजह से बहुत सारे लोग ना कर पाए हों, लेकिन जिन्हें सहूलियत हो, जो रख सकते हैं, वो जरूर रखें। राहु आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा। कोई दूसरे ग्रह हो सकते हैं, कोई दूसरे योग हो सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हुए मैं पंडित अखिलेश उदेचा आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों,
अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और लोगों में आप अपने जो परेशान हों उनमें आप बांटिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी बातें पहुंच सकें। धन्यवाद।